आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की सृजनहार पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपके पवित्र और सत्य वचन को सीखने जा रहे हैं। हमें समझने के लिए बुद्धि दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का नमस्कार दोस्तों। नए मुहल्लों में जाकर साक्षी देना। परमेश्वर का अभिप्राय यह नहीं था कि उसके लोग एक ही जगह एक बड़ा समाज बनाकर बसें। यीशु के शिष्य पृथ्वी पर उसके प्रतिनिधि हैं और परमेश्वर का मनोरथ है कि वे देहात में, नगरों तथा ग्रामों में संसार के अंधकार में ज्योति की भांति छिटके रहें। उनको परमेश्वर के लिए विश्वास और कर्म द्वारा मिशनरी बनना है और आने वाले त्राणकर्ता के शीघ्र आगमन की साक्षी देनी है। हमारी कलीसिया के अवैतनिक सदस्य ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे उन्होंने अभी तक मुश्किल से शुरू किया है। किसी को नए इलाके में केवल सांसारिक लाभ से नहीं जाना चाहिए, परंतु जहाँ कहीं जीवन निर्वाह के लिए संभावना हो वहाँ उन परिवारों को जो सत्य में निपुण हैं, एक या दो परिवार करके एक ही स्थान में मिशनरियों की हैसियत से प्रवेश करना उचित है। उनको आत्माओं के लिए प्यार, परिश्रम करने का दायित्व महसूस करना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए कि उनको किस प्रकार सत्य में लाया जाए। वे हमारे पर्चे, मैगजीन, किताबें इत्यादि बांट सकते, उनके घरों में मीटिंग कर सकते, उनके पड़ोसियों से परिचय प्राप्त कर सकते और उनको इन मीटिंग में नियंत्रित कर सकते हैं। इस प्रकार वे अपना प्रकाश अच्छे कर्मों द्वारा चमका सकते हैं। कर्मचारियों को अपने बंधुओं के त्राण के लिए रोते हुए, प्रार्थना करते हुए तथा परिश्रम करते हुए परमेश्वर में स्थिर रहना चाहिए। याद रखिए कि आप अविनाशी मुकुट के लिए दौड़ रहे हैं, जबकि बहुत से लोग परमेश्वर के अनुग्रह की अपेक्षा आदमियों के मुंह से बड़ाई सुनना अधिक पसंद करते हैं। आप नम्रता से परिश्रम करना पसंद करें, अपने पड़ोसियों को अनुग्रह के सिंहासन के सामने पेश करने में और परमेश्वर से उनके हृदय छूने के लिए विनती करने में विश्वास का अभ्यास करना सीखिए। इस तरीके से उपयोगी धार्मिक काम किया जा सकता है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो अध्यक्ष की अथवा कॉलपोर्टर की सुनने से इनकार करेंगे। जो नई जगहों में काम करते हैं वे लोगों से मिलने के उत्तम तरीकों को सीख लेंगे और यूं दूसरे कर्मचारियों के लिए रास्ता तैयार कर सकते हैं। अपने पड़ोसियों से मिलिए और उनके त्राण में दिलचस्पी प्रकट कीजिए। प्रत्येक आध्यात्मिक शक्ति को प्रयोग में लाने को जगाइए। जिनसे मुलाकात करते हैं उनसे कहिए कि सारी चीज़ों का अंत निकट है। प्रभु यीशु मसीह उनके हृदयों के दरवाजों को खोलेगा और उनके मन पर पक्का प्रभाव डालेगा। अपने दैनिक क्रिया में संलग्न होते हुए भी परमेश्वर को लोग दूसरों को मसीह के पास ला सकते हैं। जब वे यह काम कर रहे हैं तो उनका विश्वास और भी पक्का हो जाएगा कि त्राणकर्ता उनके पास ही है। उनको यह ख्याल करने की ज़रूरत नहीं कि हमें कमज़ोर प्रयत्नों पर छोड़ दिया गया है। मसीह उन्हें बोलने के लिए ऐसे वचन देगा जिनसे अंधकार में भी लाचार संघर्ष करती हुई आत्माओं को शांति, प्रोत्साहन तथा बल प्राप्त होगा। जब वे त्राणकर्ता की वाचा को पूर्ण होते हुए देखेंगे तो स्वयं उनका विश्वास भी दृढ़ हो जाएगा। वे न केवल दूसरों के लिए आशीष का कारण होंगे, परंतु जो काम वे मसीह के लिए करेंगे वह उनके लिए भी आशीर्वाद लाएगा। बाइबल को सादी तौर से लोगों के सामने उपस्थित करने से एक ज़बरदस्त काम किया जा सकता है। परमेश्वर के वचन को प्रत्येक आदमी के दरवाजे तक फैलाइए। उसके साधारण लेखों को प्रत्येक के अंतकरण पर जमाइए और सबों से त्राणकर्ता की आज्ञाओं को दोहराइए। शस्त्र में ढूंढ ढाड़ करो। यूहन्ना 5:39। उनको नम्रता से समझाइए कि वे बाइबल को यथार्थ ग्रहण करें। ईश्वरीय प्रकाश के लिए विनती कीजिए और जब तक प्रकाश चमके उसकी प्रत्येक अनमोल किरण को ग्रहण कीजिए और निर्भय होकर उसके परिणामों में स्थिर रहिए। हमारी कलीसिया के मेंबरों में घर घर जाकर बाइबल का अध्ययन तथा पर्चों के बांटने का काम होना चाहिए। मसीही चलचलन सुडौलता से तथा पूर्ण रीति से तभी बन सकता है जबकि मनुष्य प्रतिनिधि निष्पक्षता से सत्य का प्रचार करना अपना सौभाग्य समझे और परमेश्वर के क्रिया को अपनी आय से संभालें। हमें जलाशयों के पास बोना है और अपनी आत्माओं को परमेश्वर के प्यार में लिप्त रखना है और जब तक दिन है काम करते रहें।
और परमेश्वर के दिए हुए द्रव्य को उस काम में लाएं जो हमारे सामने आए। जो कुछ काम करने को मिले उसे ईमानदारी के साथ करें। जो बलिदान हमें करना पड़े उन्हें खुशी से करें। जब हम जाल के पास बोते हैं तो हम महसूस करेंगे जो बहुत बोता है वह बहुत कटेगा। धर्म का व्यवहारिक प्रकाश। स्वामी की सेवकाई के क्रिया में जब हम तन मन से क्रियाशील नहीं होते हैं तब हम अपने विश्वास को धोखा देते हैं। केवल क्रिश्चियन धर्म ही जो तन मन से क्रियात्मक रूप धारण कर प्रकट होता है, आज्ञा लंघन तथा पाप में पड़े हुए लोगों पर अपना प्रभाव डालेगा। प्रार्थना करने वाले नम्र व सुशील विश्वासी मसीह जो अपने कर्मों से प्रकट करते हैं कि उनके सबसे बड़ी अभिलाषा उस सत्य को बताने को है जिससे सारे लोगों की जांच की जाएगी, अपने स्वामी के लिए बहुमूल्य फसल इकट्ठा करेंगे। हमारी कलीसिया में कमजोर और निर्बल विश्वास के लिए कोई बहाना नहीं है। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, चकरिया नाव बरा। हमारे दूतों की शक्ति मसीह में है। वह पिता के सामने हमारा वकील है। वही अपने राज्य के खंड खंड में अपने लोगों पर अपनी इच्छा प्रकट करने भेजता है। वही अपनी कलीसियाओं के बीच चलता फिरता है। वह अपने अनुयायियों को पवित्र, उच्चतर तथा कुलीन बनाना चाहता है। जो सचमुच उन पर विश्वास रखते हैं, इनका प्रभाव संसार में जीवन की सुगंध होगी। वह अपने दाहिने हाथ में तारों को संभालता है और उसका अभिप्राय है कि इनके द्वारा अपनी ज्योति जगत को देवे। इस प्रकार उसकी इच्छा है कि अपने लोगों को स्वर्गीय मंडली की उच्चतर सेवा के लिए तैयार करे। निसंदेह उसने हमें भारी काम करने को दिया है। आइए हम उसको दृढ़ संकल्प तथा सच्चाई से करें। हम अपने जीवन में दिखलावें कि सत्य ने हमारे लिए क्या क्या किया है। विभिन्न धार्मिक प्रयत्नों को उच्चतर श्रेणी में लाने के लिए आत्मत्याग, आत्म बलिदान, अजय शक्ति तथा अधिकांश मूल्य भुगताना पड़ा था। जो लोग अब क्रिया क्षेत्र में आ रहे हैं उनके लिए खतरा है कि कहीं वे अयोग्य रहने में संतोष प्राप्त करें और कहें कि अब इतने बड़े बलिदान व परिश्रम, ऐसी कठिन और नापसंद मेहनत की आवश्यकता नहीं है जैसी इस संदेश के नेताओं ने भुगती थी। और अब तो समय बदल गया है क्योंकि अब परमेश्वर का काम चलाने के लिए साधन उपलब्ध है। यह जरूरी नहीं कि वे अपने को इसी कठिन परिस्थिति में डालें जैसे इस संदेश के प्रारंभ में अनेकों को करनी पड़ी थी। लेकिन यदि काम की वर्तमान अवस्था में वैसा ही परिश्रम तथा आत्म बलिदान की उत्सुकता रहती जैसे इसके आरंभ में थी तो हम इसका 100 गुना परिणाम देखते जो आज इस समय देख रहे हैं। हमारा व्यवसाय उत्तम श्रेणी का है। शब्द मानने वाले एडवेंटिस्ट होने के नाते से हम इकरार करते हैं कि हम परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन करते हैं, अपने त्राणकर्ता के आगमन की बाट देख रहे हैं। परमेश्वर के थोड़े से विश्वास योग्य लोगों को सबसे गंभीर चेतावनी का संदेश सौंपा गया है। हमको अपने वचनों तथा कर्मों से प्रकट करना चाहिए कि हम उस जिम्मेदारी को जो हमारे ऊपर रखी गई है महसूस करते हैं। हमारा प्रकाश इतनी स्पष्टता से चमकना चाहिए कि दूसरे भी देख सकें कि हम अपने दैनिक जीवन से पिता की बड़ाई करते हैं, कि हमारा संपर्क स्वर्ग से है और मसीह की मीरास में भागी हैं, कि जब वह प्रक्रम और महिमा में प्रकट होगा तब हम भी उसकी तरह होंगे। परमेश्वर आप सबों का आशीष दे। आमीन।